बहुत यंग एज में आपने अपने फादर को खो दिया था, आपने बताया। कितना डिफिकल्ट था ये डिसीजन लेना कि अकेले घर से आके शहर में पढ़ना भी और फिर अपने आप को इस हिसाब से आगे बढ़ाना कि ऐसे इस्टेब्लिश हों हम। वो टाइम ऐसा होता है जिस जिस टाइम में हम सिर्फ सपने देखते हैं, हमें सपनों को साकार कैसे करना है और हमें उसकी मेहनत कैसे करनी है या बैकग्राउंड हमें नहीं पता होता। तो व्हेन आई एंटर टू चंडीगढ़, मुझे तब पता चला कि घर से दूर रहना, होम सिकनेस या कैसे अरेंज करना पड़ता है। मेरी मदर ने मुझे हमेशा ही बहुत सपोर्ट किया है। मुझे आज भी याद है कि उन्होंने अपना गोल्ड सेल करके मुझे पढ़ाया है। और हिम्मत की बात है सिर्फ ये कि हम जो सोच रहे हैं उसको हल्का हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तभी हमें उसका रिजल्ट मिलेगा। अगर सोचते रहेंगे तो सोचते ही रह है। और जाएंगे। मैं जब भी इनफैक्ट किसी प्रोडक्ट से या किसी भी इंसान से कनेक्ट करता हूँ तो पहले मैं देखता हूँ कि उनकी रेप्यूटेशन क्या है। बिकॉज रेप्यूटेशन जो है वो बहुत मेहनत से, लगन से और एक मतलब अचीव की जाती है वो। और ऐसे ही कुछ स्टेट में मैं भी था, बहुत सालों तक डिप्रेशन से जूझा हूँ, ओबेसिटी से जूझा हूँ, लैक ऑफ मोटर फंक्शन से जूझा हूँ कि चल फिर नहीं पाता था और काफी देर तक अपने घर पे और फिर बेड रिडन सुन रहा। रही है, मेरे तो साथ जितने भी लोग स्टार्टिंग में जुड़े, मैं आज भी उनका थैंक यू करती हूँ। ऐसा नहीं है कि आगे जाने के बाद मैं ये सोचती हूँ कि नहीं, वो मेरी लाइफ में मैटर नहीं करते। लगती है खुद से ब्रेकअप नहीं होना चाहिए कभी भी, चाहे सारी दुनिया से ब्रेकअप हो जाए। तो खुद से प्यार करो और हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। मैं रिलैक्स कर रहा हूँ, ये मेरा रिटायरमेंट का फेज है। ये मैं रिटायरमेंट में ही सारी दुनिया नाप रहा हूँ। ये ट्रोलिंग बहुत होती है और लोग लिखते हैं कि अब रिटायरमेंट ले लीजिए, तो मैं सबको कहता हूँ ये रिटायरमेंट ही चल रही है। चिंता नहीं करो। हेलो एंड वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द मुबारक शो। आज बहुत ही स्पेशल एपिसोड लेके हम आपके साथ हाजिर हुए हैं। स्पेशल इसलिए कि लास्ट मंथ मैं एक वुमेन्स डे के इवेंट पे था और मुझे वहां पे एक यंग गर्ल मिली। अपने करियर के शुरुआती दौर में वो थे जब मुझे इंट्रोड्यूस करवाया गया, और मुझे उनसे बहुत इंस्पिरेशन सी मिली कि अक्सर यंगस्टर्स ज़्यादातर सोचते हैं कि स्टडी कंप्लीट करके जॉब करें और जॉब में ही स्टेबल से हो जाते हैं हम लोग, है ना, कि जॉब चल रही है सब ठीक है। बट अपने सपने सारे ही देखते हैं, बट सपनों की तरफ स्टेप्स को इंप्लीमेंट करना, उस हिसाब से प्लान्स को एग्जीक्यूट करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। सो महिमा कालिया जी मुझे वहां पे मिले, एंड देन आई व्हेन आई टॉक टू हर, थोड़ी बात पता लगी कि कैसे उन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट करी। शी केम टू चंडीगढ़ अलोन, पढ़े, अपने मेकअप कोर्सेज पूरे सर्टिफिकेशंस ली उन्होंने, और फिर अब इवेंचुअली उन्होंने अपना खुद का काम शुरू भी किया। एंड महिमा आर्टिस्ट्री जो है, अभी उनका 1 साल कंप्लीट हो गया है। सो आज 1 ईयर कंप्लीशन पे हम उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। स्पेशल ओकेजन है, एंड क्योंकि उनके साथ शूट करने के लिए मैं आया तो उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आए हुए थे दिनेश मोहन सर, अगेन अ सेलिब्रिटी, मॉडल, एक्टर। और फिर हमने उनको भी रिक्वेस्ट करी कि सर आपको तो साथ में बिठाएंगे, एंड वी आर थैंकफुल टू हिम कि सर ने बिल्कुल भी मना नहीं किया। ही सेड कि अब आए ही हैं कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, तो एक साथ बातचीत करते हैं शो पे। सो दिस इज अ वेरी स्पेशल एपिसोड बिकॉज दिस इज द फर्स्ट एपिसोड जिसमें 2 गेस्ट्स मेरे शो पे आए हुए हैं। मेरे लिए स्पेशल है। सो पहले वेलकम करते हैं और फिर आगे बातचीत शुरू करते हैं। महिमा जी, दिनेश सर, मुबारक हो फॉर बीइंग ऑन द मुबारक शो। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। सर, महिमा जी, आपने 1 ईयर कंप्लीट किया है अपने इस काम में। पहले तो बड़ा इमोशनल मोमेंट लग रहा होगा, क्योंकि कोई भी काम शुरू करते हैं तो इतना आसान तो होता नहीं है कि काम चलाते रहें। कई बार अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते हैं और वो डाउन्स में से सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल रहता है। तो आज उन सब अप्स एंड डाउन्स को देखते देखते आप यहाँ तक पहुंच ही गए हैं, तो कैसा कैसा फील हो रहा है आज 1 साल पूरा होने? बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा है। इनफैक्ट ऐसे लग रहा है कभी सोचा भी नहीं था कि अपना काम होगा या 1 साल ऐसे इतनी अच्छी तरीके से, इतना अच्छा ग्रोथ से पूरा होगा और इतनी अच्छी रेपुटेशन से पूरा होगा। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड इट्स अ वंडरफुल डे फॉर मी। ऑफ कोर्स इट मस्ट बी अ वंडरफुल डे फॉर यू। एंड दिनेश सर, मैंने महिमा जी के पेज पे कुछ रील्स देखी थी कि पहले भी आपने 1 या 2 बार यहाँ पे विजिट किया। आप एक बड़ी सीनियर प्रोफाइल पे हैं, और आप जब यंगस्टर्स को ऐसे सपोर्ट करते हो तो यंगस्टर्स का भी बहुत हौसला बढ़ता होगा। सो यू यू हैव सीन हर जर्नी। अपने बारे में भी बताइए कि आपको कैसा लगता है, और इनके बारे में भी बताइए। देखिए, अभी जो इन्होंने बात बोली है कि रेप्यूटेशन बनाई है, ये मेरी नज़र में बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और मैं जब भी किसी प्रोडक्ट से या किसी भी इंसान से कनेक्ट करता हूँ तो पहले मैं देखता हूँ कि उनकी रेप्यूटेशन क्या है। बिकॉज रेप्यूटेशन जो है वो बहुत मेहनत से, लगन से और एक मतलब अचीव की जाती है, वो आपको रेडीमेड नहीं मिलती है। तो जब मैंने इनका प्रोफाइल चेक किया तो मुझे पता लगा कि हाँ,
एक स्टार्टअप है और 1 साल इनको होने वाला है, और मुझे बहुत अच्छा लगा जो मेरी इनसे इनिशियल बातचीत हुई। तो इस तरह से मैं इनके साथ कनेक्ट हुआ, तो 2 बार मैं यहाँ आ चुका हूँ। दोनों बार मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एक्सट्रीमली प्रोफेशनल, वेरी रिस्पेक्टफुल, और क्या चाहिए आपको। सर बहुत ही इंस्पिरेशनल वर्ड्स हैं, हमें भी इंस्पिरेशनल लग रहे हैं। तो जिसके बारे में आप बोल रहे हो महिमा जी को, उनको तो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती होगी। अब आपसे बात हो ही रही है तो सर थोड़ी मोटिवेशन की बात आपसे भी पहले कर देते हैं कि एट 65 ईयर्स ऑफ एज आप एक ऐसे मॉडल बन के निखर के सामने आए हैं अपनी प्रोफाइल को लेके। तो आपकी जो मोटिवेशन जर्नी है ये थोड़ा उसके बारे में भी शेयर कीजिए, और फिर हम उस इंस्पिरेशन को लेके वापस महिमा जी के पास आए। बिल्कुल नहीं, बड़ा दिक्कत होती है लाइफ में जब आपको व्हेन यू लैक मोटिवेशन, और ऐसे ही कुछ स्टेट में मैं भी था। बहुत सालों तक डिप्रेशन से जूझा हूँ, ओबेसिटी से जूझा हूँ, लैक ऑफ मोटर फंक्शन से जूझा हूँ कि चल फिर नहीं पाता था, और काफी देर तक अपने घर पे और फिर बेड रिडन रहा। और उसके बाद जब सोचा कि नहीं, जीवन को अपने हाथ में वापस लेना ही पड़ेगा, जिसे कहते हैं रिक्लेम माई लाइफ। मतलब जब भी हम दुनिया में आते हैं तो एक जगह हमें अधिकार के रूप में मिलती है। तो मुझे ऐसे लगता था कि मेरी वो जगह जो है वो मुझसे छिन गई है। तो उसको वापस पाना, अपने लिए सोसाइटी में एक रिस्पेक्टेबल प्लेस बनाना, इसकी मुझे बहुत लगन थी। तो उसी वजह से फिर मैंने अपने डिप्रेशन को, वेट लॉस किया और सारी चीज़ों को ओवरकम करके, और आज आपके सामने बैठा हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि अच्छे लोगों का साथ बना रहे तो फिर हर किसी को आगे बढ़ने में मदद मिलती है। इंडस्ट्री मेरे लिए बहुत काइंड रही है, बहुत वेलकम मुझे किया गया, और महिमा जी जैसे अच्छे लोगों से मैं जुड़ जुड़ के आज मैं यहाँ तक, इस पोजीशन तक पहुंचा हूँ। वेरी थैंकफुल। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट सर। एंड महिमा जी, अब दिनेश सर ने इतनी पॉजिटिव इतनी इंस्पिरेशनल बातें की हैं। अभी आप अपने घर से दूर यहाँ पे आए चंडीगढ़ में, यहाँ पे आपने जॉब भी की, अब आप अपना काम भी कर रहे हो। ये जो जर्नी रही है इसमें जैसे सर ने बहुत ही पॉजिटिव बातें की, बड़े होने के नाते समझाया भी बहुत सी चीज़ें। इन बातों का कितना योगदान रहा है, कितनी कंट्रीब्यूशन रही है आपको आगे बढ़ने में? अपना जज्बा तो होता ही है, बट जब ऐसी सपोर्ट मिले तो वो जज्बा बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये जर्नी कैसी रही है, और इसमें जैसे सर ने बातें की, ऐसे गाइडेंस की कितनी कंट्रीब्यूशन रही है? गाइडेंस की बहुत अच्छी और कंट्रीब्यूशन रही है। मेरे साथ जितने भी लोग स्टार्टिंग में जुड़े, मैं आज भी उनका थैंक यू करती हूँ। ऐसा नहीं है कि आगे जाने के बाद मैं ये सोचती हूँ कि नहीं, वो मेरी लाइफ में मैटर नहीं करते। एंड अगर दिनेश सर की बात करें तो इन्होंने अभी इतनी पॉजिटिविटी भर दी कि इस पूरे शो में हम शायद नेगेटिव कोई ऐसी बात हम कर ही नहीं पाएंगे। जब सर ने यहाँ पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो वो 2 दिन तक तो सर का ऑरा ही नहीं इस रूम से गया कि मैं और मेरे हस्बैंड इतना पॉजिटिव फील कर रहे थे कि ही सो काइंड, उनके बात करने का तरीका कितना पोलाइट है और कैसे डील कर रहे हैं। बिकॉज जब भी हम सुनते हैं या समझते हैं कि हम सेलिब्रिटी कोई आ रहा है हमारे पास, तो हमारे माइंड में होता है कि पता नहीं कितना नखरा होगा या हम कैसे डील कर पाएंगे। बिकॉज आई पर्सनली आई एम डूइंग ग्रेट, मैं रिस्पेक्ट दे सकती हूँ। और जो मैंने सर के लिए या अगर मेरे और भी क्लाइंट्स से हमेशा रखी है, तो ये तो है कि पॉजिटिविटी और रिस्पेक्ट की तो मैंने इनसे बहुत सीखा है कि कैसे पॉजिटिव रहना है और कैसे दूसरों को रिस्पेक्ट देनी है। एग्जैक्टली बट कोई भी काम शुरू करने से पहले जब हम सीख रहे होते हैं, कुछ डिसीजन हमारे पॉजिटिव भी रहते हैं, कुछ डिसीजन नेगेटिव भी रहते हैं। एंड आपने बड़ा ओपनली कहा कि कई बार मुझे लगता है कि किसी टाइम पे मैं वो डिसीजन ना लेती तो मेरे लिए शायद अच्छा होता। सो किसी भी तरह की कोई ऐसी पॉजिटिव या नेगेटिव इंसिडेंट जिसने आपको इंस्पायर किया हो, कुछ वैसा भी शेयर कीजिए। और जब हम लाइफ में मतलब सब कुछ बेस्ट चल रहा होता है, मेरी लाइफ की जर्नी है, मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत इजीली मुझे सब कुछ मिल गया, लेकिन इजी मतलब सब कुछ मिला भी है। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं मिला। जब मैंने मतलब मैंने स्टडी कंप्लीट करी, मुझे साथ के साथ जॉब मिली और मैंने बहुत, अगर आप मेरी हिस्ट्री देखोगे, मैंने बहुत अच्छी और रेपुटेटेड जगह पे ही काम किया है। फिर उसके बाद जब मैंने जॉब लीव करी तो एकदम से मेरा उस टाइम पे कहते हैं सर चढ़ जाना, जो सर ने बोला अभी कि सर नहीं चढ़नी चाहिए कोई चीज, तो उस टाइम पे मुझे लगता है कि शायद हाँ, वो जो मुझे इज्जत मिल रही थी या जो मैंने इतना सीख लिया था, तो वो चीज मेरे सर सच में चढ़ गई थी कि भाई अब तो मुझे सब आता है, अब तो मैं द ग्रेट महिमा हूँ। तो मैंने जल्दी जल्दी एक जगह छोड़ी, दूसरी जगह छोड़ी, जल्दी जल्दी अपना एक तरह से एक टाइम पे अपने आप को बिल्कुल खत्म भी किया। वो तो बाय द ग्रेस ऑफ गुरु जी है कि जो फिर से अकल आई कि नहीं, हमें ग्राउंडेड रहना है, काम करना है। तो जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो ये बिजनेस की तरह स्टार्ट नहीं किया था,
ये एक पॉकेट मनी की तरह स्टार्ट किया था कि चल काम आता है और कोई ऑप्शन नहीं है और कुछ इन्वेस्ट नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने अपने रूम से, जिस रूम में मैं रहती थी उसी रूम से मैंने स्टार्ट किया। लेकिन अब मैं थोड़ा स्टॉप पेज करना चाहती हूँ इस चीज को। आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ ऑल्सो। और जो मैंने अचीव किया है उसी में ही मैं अपना ग्रेटिट्यूड फील करना चाहती हूँ। ये नहीं कि मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट ज्यादा लालच कर लिया और उसके बाद हम सीधा डाउनफॉल पे चले गए। सर अभी आप कह रहे थे कि इतना काम करके और 65 की एज तक पहुंचते हुए इन चीज़ों की आपकी बहुत समझ आ जाती है। ये तो आपसे आधी उम्र में भी वो चीज़ें समझ रहे हैं, तो कितनी कितनी गाइडेंस आप भी गाइड करते हैं, या और कितनी गाइडेंस मिल रही है कि इतनी यंग एज में? एंड इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव मैसेज अगर देखा जाए कि अगर यंगस्टर्स कम एज में इतनी पॉजिटिव चीज़ें, इतनी बड़ी चीज़ें सीख लेते हैं, तो ये अपना काम करना, या ये तो बहुत छोटी चीज़ें रह जाती है उसके सामने। सही बात है। देखिए मेरा तो जैसे जीवन जो है वो दोबारा से स्टार्ट हुआ, एक रीबर्थ मिला मुझे एट द एज ऑफ 57। तो बीच उससे पहले जो पीरियड था वो सब मेरे हाथ में कुछ था ही नहीं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जीवन से थपेड़े खाए बिना ही इंसान यंग एज में ही वो सारी चीजें समझ जाए जो हम जैसे लोगों ने बहुत धक्के खा के और फिर आधी से ज्यादा लाइफ गवा के और फिर सीखा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यंगस्टर्स अवेयर हैं और बहुत से लोगों की स्टोरी यूट्यूब पे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है। तो वहां से देख के अगर ये लोग सीख सके, क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था और हमें अपने एक्सपीरियंस से ही सब कुछ सीखना पड़ा। तो इट्स गुड के यंगस्टर्स जो है वो बहुत अवेयर हैं आजकल। एग्जैक्टली सर, अगेन जो भी बात आप करते हैं, जैसे महिमा जी ने बात की, आपने जैसे उन्होंने कहा कि जब आप आए लास्ट टाइम तो 2 दिन तो आपका और ही नहीं गया, इतना पॉजिटिव था। तो अभी भी आप जो भी बात कर रहे हो वो एक बहुत सेंस ऑफ पॉजिटिविटी इन्वॉल्व है उसमें। तो जैसे आपने कहा डिप्रेशन या उन चीज़ों में से निकल के बाहर आना, वो उस सब की वजह से इतनी पॉजिटिविटी है, या ये पहले भी पॉजिटिविटी थी? था मैं शुरू से ही पॉजिटिव, बट कई बार क्या होता है कि इंसान अपने हालात से थोड़ा हार जाता है। तो उसको समझ नहीं आता कि जो मैं चॉइसेस ले रहा हूँ, जो सर्कमस्टांसेस मेरे सामने आ रहे हैं, जो चॉइस मैं ले रहा हूँ वो करेक्ट जाएगा या नहीं जाएगा। उस समय मैंने अपनी तरफ से ठीक समझ के ही जो चूज किया वो किया, मगर वो कुदरत के हिसाब से सही नहीं था। पर जिस दिन से मैंने माना कि नहीं, जो आपको जीवन मिला है उसी को सेलिब्रेट करो, जो आपका फील्ड है उसी में कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करो और ऑनेस्टली ट्राई करते रहो, तो उस दिन से चीजें जो है वो मेरे फेवर में बैठने लग गई ठीक से। एंड महिमा जी, अभी मैं सोच रहा था जब सर बात कर रहे थे कि हमने सीधा बात की कि आज आप क्या कर रहे हो, कितने सेटिस्फाइड हो, आगे का क्या विजन है। लेकिन पहले की जो स्ट्रगल रही है उसकी बात करना भूल गए, और वो स्ट्रगल ही तो है जो हमें इतना कुछ सिखाती है, हमें इतना बनाती है। बहुत यंग एज में आपने अपने फादर को खो दिया था, आपने बताया। उसके बाद फैमिली से बाहर आके चंडीगढ़ में आके आपने स्टडी की, सारा काम सीखा। उसके बाद आपने सर्टिफिकेशंस भी की, कोर्सेज भी किए, एंड पर्सनली जो आपने प्रैक्टिकली काम किया। तो उस दौर के थ्रू भी हमें लेके जाओ कि वो कितना डिफिकल्ट था ये डिसीजन लेना कि अकेले घर से आके शहर में पढ़ना भी, और फिर अपने आप को इस हिसाब से आगे बढ़ाना कि ऐसे इस्टेब्लिश हों हम, क्योंकि पीछे फैमिली भी कुछ ना कुछ हमारी तरफ देख रही होती है, उनके भी कोई ड्रीम्स होते हैं। सो उस टाइम के थ्रू भी लेके जाओ। वो टाइम ऐसा होता है जिस टाइम में हम सिर्फ सपने देखते हैं। हमें सपनों को साकार कैसे करना है और हमें उसकी मेहनत कैसे करनी है या बैकग्राउंड हमें नहीं पता होता। जब मैं 10th क्लास में थी तो शायद मैंने तभी मम्मी को बोल दिया था, मम्मा जिस दिन जॉब लगी ना पहले तो गाड़ी लूंगी। तो मम्मा कह रही 10,000 की तेरी जॉब लगेगी, तू किश्त भरेगी नहीं। मतलब वो हमारा एक इमेजिनरी होता है सबकी, ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे। तो व्हेन आई एंटर टू चंडीगढ़ मुझे तब पता चला कि घर से दूर रहना, होम सिकनेस या कैसे अरेंज करना पड़ता है। क्योंकि घर पे जिस टाउन में या विलेज में मैं रहती हूँ वहां पे इतने एक्सपेंसेस नहीं होते। वहां पे थोड़ा सा मार्केट है, घर से पास है सब कुछ, तो ना वहां पे ऑटो का खर्चा है ना कुछ। बट चंडीगढ़ आके पता चला कि यहाँ पे हर चीज के पैसे हैं। ऑटो के, मतलब ऑफिस जाने के, इंस्टीट्यूट जाने के। तो एक्सपेंसेस मैनेज करना भी बहुत मुश्किल रहे हैं। उसके बाद मतलब पता चल गया था कि ये जो मैं सोच रही हूँ कि ये कर दूंगी वो इजी नहीं है। फिर अपने आप को जॉब से मैंने अपने पॉकेट मनी भी निकाली। मेरी मदर ने मुझे हमेशा ही बहुत सपोर्ट किया है। मुझे आज भी याद है कि उन्होंने अपना गोल्ड सेल करके मुझे पढ़ाया है और आई रिस्पेक्ट उनकी आज भी उतनी ही है। कि मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कुछ हूँ तो मम्मी को इग्नोर कर रही हूँ। आज की डेट में मैं किसी को भी इग्नोर कर रही हूँ, किसी को भी इग्नोर नहीं कर रही। और बहुत मुश्किल से अचीव की। और मैं, हिम्मत की बात है सिर्फ ये कि हम जो सोच रहे हैं उसको हल्का हम इम्प्लीमेंट करेंगे तभी हमें उसका रिजल्ट मिलेगा। अगर सोचते रहेंगे तो सोचते ही रह जाएंगे। इनफैक्ट
जिस दिन मैंने काम स्टार्ट किया था ना, मैं उस दिन भी बिना क्लाइंट्स के नहीं थी, और मेरा वो कमरा भी टचवुड हमेशा भरा रहता था जैसे मेरा आज रहता है। तो दिस इज ग्रेस ऑफ गुरु जी ओनली, इसमें मेरा कोई एफर्ट है, मैंने सिर्फ किया है। जो गॉड हमें कभी ऐसा नहीं करता कि कुछ ला के देता है, वो हमें सिर्फ आइडियाज दे सकता है। अगर हमारा माइंड चल रहा है, अगर हम आज भी बैठे हैं, इसमें भी कोई आइडिया है, तो वो आइडिया बाय द गॉड ही है कि माइंड में कोई चीज आना, और उसके हमारा काम है मेहनत करना। तो जब मैंने काम स्टार्ट किया तो मुझे काम स्टार्ट ही नहीं, मतलब मुझे खुद को ही नहीं पता था कि अच्छा मेरा काम स्टार्ट हो चुका है। ओके सर, ये जनरली जब हमारा, अब आपका हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जब हमारा काम चलने लगता है तो कहीं ना कहीं उसका नशा सा हो जाता है कि बस अब बढ़ाते ही रहें, उसमें हम सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ एनालिसिस का स्कोप छोड़ते नहीं है जनरली। तो अगेन यही बात जब उस दिन हमारी 10-15 मिनट की उस इवेंट पे बात हुई, बट ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि ये बातें हमें करनी चाहिए। तो एक यंगस्टर जब ये बात करता है कि काम चल रहा है बट मेरा इतना बड़ा कोई विजन नहीं है कि मैं अभी से सोचूं मैंने कहाँ तक जाना है, थोड़ा अपने आप पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। तो सर, हम लोग आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं, बट आपको कहीं न कहीं ऐसे यंगस्टर से भी इंस्पिरेशन मिलती है? मेरा थोड़ा इसमें ओपिनियन थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं क्योंकि ग्लैमर और एक्टिंग इंडस्ट्री में हूँ और यहाँ पे आपको पता है सब कुछ बहुत शॉर्ट लिव्ड है। तो मैंने कभी ये सोचा नहीं है कि मैं रुकूं या अपने पे ध्यान दूं, या अभी क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज जो है हो सकता है कल को मुझे ना मिले जिस फील्ड में मैं हूँ। इनके लिए वो सोच बिल्कुल सही है क्योंकि इनका बिजनेस है जो बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा, तो थोड़ा सा अपने पे ध्यान देना जरूरी है। मैं जिस लाइन में हूँ, मुझे लगता है कि मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स। this is a temporary industry, it's a short lived life and fame for everybody। तो इसलिए मैं तो रुकने का भी बिल्कुल नाम नहीं ले रहा, ना ही मैं सोचता हूँ। जो काम आता है उसको पूरी शिद्दत से करता हूँ। तो ट्रैवल बहुत रहता है, काम बहुत रहता है, लोगों से मिलना बहुत होता है। अच्छी मेमोरीज का बैंक बना रहा हूँ मैं अपना, बैंक बैलेंस नहीं बना रहा, मेमोरीज का बैंक बैलेंस बना रहा हूँ बहुत अच्छा, जो कल को बैठ के सोचूंगा कि हाँ मैंने क्या क्या किया था। क्या बात है सर, ये बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट आपने दे दी है जो मैं डेफिनेटली याद रखूंगा और कभी ना कभी किसी शो में यूज भी करूंगा। तो अगर एक ग्रोइंग यंगस्टर जिसको आप जानते भी हो, पहले आप 2 बार आपने विजिट किया है, अगर वो कोई ऐसी पॉजिटिव सोच रखे तो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट, या और भी यंगस्टर्स अगर अभी सुन रहे हो तो आप इस चीज के बारे में क्या कहेंगे कि सेल्फ एनालिसिस के लिए जब कोई टाइम निकाल ही नहीं रहा तो टाइम निकालना एक्चुअली चाहिए? बिल्कुल निकालना चाहिए। देखिए सेल्फ एनालिसिस तो मेरा अपना ये पॉलिसी है कि रोज रात को जब मैं सोने से पहले मैं सोचता हूँ कि आज मैंने दिन में क्या किया, क्या ठीक किया, क्या गलत किया, और फिर एक बार मॉर्निंग में उठ के फिर मैं रिव्यू करता हूँ अपने दिन के प्लान को कि हाँ मुझे, तो सेल्फ एनालिसिस के बिना तो कोई भी काम पॉसिबल है नहीं। और महिमा जी की बात बिल्कुल ठीक है, खुद को जब तक हम समय नहीं देंगे, एक ब्रेक नहीं लेंगे, दिमाग को एक रिफ्रेशमेंट नहीं देंगे, तो चीजें जो है वो एक एक पॉइंट पे आके वो स्टैटिक हो जाएंगी। तो अपनी ग्रोथ के लिए जो है सेल्फ एनालिसिस, दूसरों को देखना, इंट्रोस्पेक्शन, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। जी। यस, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स ऑन दिस सर। महिमा जी, अभी तक हम सिर्फ आपकी जर्नी की बात करते आ रहे थे, अब थोड़ा, अब जो देख रहे हैं हमारे व्यूअर्स, ऑडियंस जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनको ये भी बताओ कि आप सर्विसेज क्या क्या दे रहे हो अपने ब्रांड के अंदर, क्योंकि हम तो आपकी जर्नी को लेके बैठ गए, आपकी पॉजिटिव बातें करने लगे क्योंकि वी आर बोथ इंस्पायर्ड बाय यू। सर से तो हम सभी इंस्पायर्ड हैं ही, बट अब उस चीज के वो सर्विसेज भी बताओ कि आप अपने ब्रांड के अंदर, महिमा आर्टिस्ट्री ब्रांड के अंदर, आप क्या क्या सर्विसेज दे रहे हो? महिमा आर्टिस्ट्री एक स्किन हेयर पीएमयू स्टूडियो है। बेसिकली आजकल ये जो स्ट्रीम है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, एंड कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको भी समझ नहीं आ रहा कि हमें किसके पास जाना चाहिए, इतना कंपटीशन जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि इफ़ यू हैव एनी स्किन कंसर्न्स लाइक हल्के फेशियल्स कराने हैं या ब्लेमिशेस, एक्ने स्कार्स हैं, तो आप हमारे जैसे जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट बैठे हैं उनके पास ज़रूर विजिट करें। लेकिन इफ़ यू हैव सीरियस कंसर्न्स जो आपके मेडिकल्स हैं, उसके लिए वी आर नॉट द राइट पर्सन। उसके लिए आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही अपना करें। अगर कोई भी ज़्यादा आपको मतलब अपनी प्रमोशन में दिखा रहा है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। समय के साथ चीजें बदलती हैं, हमें मेंटेन करना पड़ता है। तो नथिंग इज परमानेंट। फेशियल्स हैं, अब मेरे पास एक्ने के ट्रीटमेंट्स है, ब्लेमिशेस के ट्रीटमेंट है, फैट रिडक्शन ट्रीटमेंट है, एंड मैं पीएमयू भी करती हूँ। आई एम इंटरनेशनली सर्टिफाइड इन पीएमयू, परमानेंट मेकअप, आईब्रोज एंड लिप्स। तो ये जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं ये शौकिया तौर के ट्रीटमेंट्स हैं, ये अपनी स्किन केयर करने के लिए। और अभी आप रिसेंटली ही बाहर विजिट करके आए हैं, तो वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बिकॉज आप जिस काम में हैं, आप ट्रैवल भी काफ़ी करते हैं,
लास्ट मंथ आप बता रहे थे जब हमारी बात हुई कि कब हम शूट कर सकते हैं, उससे 2 दिन पहले आप लुधियाना जा रहे थे, बाद में आप हिमाचल विजिट कर रहे थे, आई थिंक धर्मशाला, और अभी आप इंटरनेशनल विजिट पे भी जाके आए हैं। सो वो ये आपका इंटरनेशनल विजिट कैसा रहा, उसका पर्पस ऑफ विजिट क्या था, या अभी वापस कैसी मेमोरीज लेके आएगा? मेमोरीज तो मेरे पास बहुत हैं, और ये जो मैंने सेल्फ एनालिसिस का टाइम अपने लिए मांगा है, ये मैंने अपने आप को अपग्रेड करने के लिए प्लान किया, बिकॉज एक साल में कभी भी अपनी मार्केटिंग करने का या खुद को ज्यादा अपग्रेड करने का या चीजें देखने का टाइम नहीं लगा। तो मैं लिमिटेड काम करना चाहती हूँ, बट एक अच्छा एंड बेस्ट काम करना चाहती हूँ। इसीलिए मैं अपने आप को अपग्रेड करने के लिए अपने 2-3 मंथ्स के बाद कोई भी ऑनलाइन क्लास या ऐसे कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करती रहती हूँ, मुझे पता चले कि एक्चुअली नया क्या है और मैं अपने क्लाइंट्स को बेस्ट क्या दे सकती हूँ। ओके। जब भी कोई बात होती है कि कोई बाहर घूमने गया है, दुबई घूमने गया है, कहीं भी घूमने गया है इंटरनेशनली, तो हम तो यही सोचते हैं कि वेकेशन पे गए हैं घूमने। तो आप बाहर भी जाके आए, तो आप और सीखने के लिए जाके आए। मैंने अपना पीएमयू की स्टार्टिंग ही वहीं से करी थी। 1.5-2 साल पहले भी मैं बैंकॉक गई थी, मैंने वहां से स्टडी करी, फिर मैं वापस आई, फिर मैंने अपना और स्टडी करी अपने आप को। अब मैं एक रिफ्रेशमेंट के लिए गई थी। इट वॉज फन ऑल्सो एंड रिलेटेड टू माई बिजनेस ऑल्सो। रियली नाइस। एंड उस उन उन चीज़ों को लोगों तक पहुंचाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप पहुंचा रहे हो, एंड इट इज़ अ रियली गुड थिंग। लोगों के लिए, हम सब के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है कि यंगस्टर्स नई नई टेक्नोलॉजी सीख के हम लोगों तक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और हमें उससे फ़ायदा मिल रहा है। तो सर, व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट इट? आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज मैं जब यहाँ पे आया मुझे बहुत टैनिंग हुई हुई थी, और सर में डैंड्रफ बहुत था, दाढ़ी में डैंड्रफ बहुत था, बिकॉज ट्रैवल इतना रहता है। विंटर का सीजन था तो ग्रूमिंग पे ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तो इनका मुझे मैसेज आया, मैंने चेक किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जो मैंने इनसे ट्रीटमेंट करवाए वो मैंने इंस्टाग्राम पे देखे थे यंगस्टर्स को करवाते हुए, मगर मेरी एज ग्रुप में लोग इतना उसमें बिलीव करते नहीं है। बट जब मैं यहाँ पे आया और जो मुझे रिजल्ट्स मिले, तो मैं इतना खुश हुआ कि आई डिसाइडेड कि हाँ, सेकंड टाइम इन्होंने नहीं मुझे बुलाया, मैंने खुद ही इनको बोला कि मैं आना चाहता हूँ। तो अच्छा रहा, और अपनी ग्रूमिंग पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। और जो कोई और हमारे लिए सहूलियत हमें प्रोवाइड कर सकता है, जैसे महिमा जी हैं, तो इनका यूज जरूर करना चाहिए। तो आई ऑल्सो स्टार्टेड बिलीविंग कि हाँ, मुझे इस तरह से विजिट पे जाना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू यू। वेलकम। वेलकम। बस इसी तरह से मुझे आप खूबसूरत बनाते रहिए। और मैं सर थोड़ा सा, मतलब आपने भी मेमोरीज शेयर की, महिमा जी ने भी मेमोरीज शेयर की, और मैं भी ऑडियंस के साथ थोड़ी सी एक मेमोरी शेयर करना चाहता हूँ जो अभी अभी मेमोरी बनी है। कि पहले तो मैं और महिमा जी बहुत खुश थे कि सर के पास इतना टाइम है कि हमारे साथ शो पे बैठ सकते हैं, एंड सर वेरी हैप्पीली अग्रीड टू इट कि कोई बात नहीं है ना। महिमा जी को ये लगने लगा कि अब सर साथ में आके बैठ गए, एंड थोड़ा सा कॉन्शियस होने लगे महिमा जी, और जहां पे सर तो आए थे कॉन्फिडेंस देने, और महिमा जी का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिल गया। या मैं ये आपको बताता हूँ, शी इज राइट। मेरा थोड़ा थायराइड का इश्यू चल रहा था, और विंटर्स में थोड़ा मतलब ऊपर नीचे होके मेरा वेट बढ़ गया था एक्चुअली। तो अब मैंने 1 महीने से कंट्रोल किया हुआ, तो मेरा वेट कम हुआ हुआ है। तो वो इन कंपैरिजन उसको इनको तब ठीक लगता था जब मैं पहले आया। अब उनको आज थोड़ा कॉम्प्लेक्स आ रहा है, क्या नहीं आप बट एकदम से पतले हो गए और मैं वहीं की वहीं हूँ। नहीं बट ये मेरे लिए बहुत अच्छी मोटिवेशन है आज की, मुझे नेक्स्ट टाइम जब इनके साथ बैठना है तो पतले होके बैठना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप पतले हो जो भी हो, आप बहुत अच्छे लगते हो। थैंक यू सर। मतलब ऑन ए सीरियस नोट, जब मैं इंडियन आइडल में गया था, तो अनु मलिक जी ने मेरे से यही पूछा कि क्या मतलब, ये क्या सारा वेट लॉस आपने इतना कर दिया ये वो मॉडल बनने के लिए। तो आई टोल्ड हिम कि मॉडल बनने के लिए नहीं किया मैंने, अपनी सेहत को वापस पाने के लिए किया। तो मैं महिमा जी से भी यही बोलूंगा कि अगर आपकी सेहत अच्छी है और आप फूड को एंजॉय कर सकते हो, तो छोटी सी जिंदगी एंजॉय करो। जब आपकी सेहत पे असर होने लगे और फिर आपको कंट्रोल करना पड़े, तो उस टाइम कंट्रोल कर लीजिएगा। मगर बेटर यह है कि थोड़ा शुरू से अपना बैलेंस्ड वे में चले, तो वो अच्छा है। बाकी जब तक आपको खाना जो है अच्छे से लग रहा है और आप खुश हो, तो जरूर खाइए। तो टुवर्ड्स द एंड, अभी हम शो क्लोज करने से पहले महिमा जी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपसे पूछना है, दैट इज फॉर ऑल द यंगस्टर्स। जनरली हम बात करते हैं कि आप क्या मैसेज देना चाहोगे, बट अभी हम मैसेज देने के बारे में बात नहीं करेंगे। आपकी जर्नी में आपने कोई हार्ड लेसन लर्न किया हो, कोई डिसीजन लाइफ में ऐसा लिया हो जो आपको लगा हो कि वो डिसीजन मैं रिग्रेट करती हूँ, या कोई डिसीजन बहुत अच्छा लिया हो और आपको लगा हो यार ये डिसीजन बहुत अच्छा था, जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ये डिसीजन बहुत अच्छा था, ताकि सब पॉजिटिवली सोचें उस तरह से। तो कोई भी ऐसी मेमोरी या कोई ऐसा लेसन जो आपने लर्न किया हो, वो जरूर शेयर करो, जिससे अपने आप ही एक मैसेज जाए सब यंगस्टर्स के लिए, हाउ टू प्रोसीड फर्दर इन देयर लाइफ।
सी जब स्टार्ट करता है कोई भी सोचना अपने बारे में सब, तो वो हर स्टेट ऑफ माइंड मेरा तो अलग रहता है। अभी मुझे लग रहा है मैं रिग्रेट कर रही हूँ 2 मिनट का, नहीं ठीक ही था, क्यों रिग्रेट क्यों करना है। तो स्टेट ऑफ माइंड कभी भी किसी का स्टेबल नहीं रह सकता, और मोस्टली यंगस्टर्स का तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन पर्टिकुलरली अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ, तो गर्ल्स को क्या लगता है, या किसी का भी आप स्ट्रगल सुनो तो एक लाइन वो जरूर बोलते, जो तो किसी ने मेरा साथ नहीं देता। तो कोई क्यों देगा आपका साथ, किसी, अब सबके पास अपने अपने बहुत सारे काम हैं। हमारे पेरेंट्स ने हमें पढ़ा दिया है, हम हमारे 2 हाथ हैं, हमारी बॉडी है जो वर्किंग कंडीशन पे है, तो हमें किसी से उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। मैंने आज तक अपनी लाइफ में लॉस तभी फेस किया जब मैंने किसी से ओवर एक्सपेक्ट किया है। तो एक्सपेक्टेशंस किसी को किसी से नहीं रखनी चाहिए, चाहे वो आपका हस्बैंड है, बॉयफ्रेंड है, मदर है। आपको अपनी जर्नी खुद ही प्लान करनी है, प्लान ए भी बनाना है, प्लान बी भी बनाना है। बस यही, हमें शो ऑफ में नहीं फंसना किसी भी, कि हम दिखाएंगे तो ही हम सक्सेस पा सकते हैं। नहीं, अगर आप ग्राउंडेड भी रहोगे, अगर आप शो ऑफ नहीं भी करोगे, तो भी आपका काम मतलब नॉट बिजनेस, आपकी लाइफ चल सकती है। So that's a very positive message. And sir, one last word from you as well. So आप इस फील्ड में हैं, मॉडलिंग एक्टिंग की फील्ड में, और सिर्फ काम पे आपका ध्यान नहीं रहेगा, काम के साथ आपकी सबसे जरूरी तो आपकी खुद की हेल्थ है, आपकी आपकी आउटलुक है। तो आप क्या मैसेज देते हो, या आप किस तरह से फिट रहने के लिए, या लाइफ को आगे विजन कोई नया बनाने के लिए? मैं अपने सारे एक्सपीरियंस से मैंने एक ही चीज सीखी है, जो महिमा जी ने भी बोला है। सेल्फ लव जो है ना, और अपने आप को अप्रिशिएट करना, अपनी रिस्पेक्ट करना। जब तक हम खुद के साथ कंफर्टेबल नहीं है ना, तो हम दुनिया के साथ कभी कंफर्टेबल हो नहीं सकते। सो खुद से दोस्ती जो है वो सूनर और लेटर आपको करनी ही पड़ेगी। अपनी रिस्पेक्ट करना, अपना ध्यान रखना, किसी भी रिलेशनशिप में खुद को एक्सप्लॉइट ना होने देना, इमोशनली हो या फाइनेंशियली हो, बिकॉज आपकी दुनिया जो है आपसे शुरू होती है और आपसे ही खत्म होती है। तो इस बात को समझना जो है वो बहुत जरूरी है। तो मैं बहुत बड़ा इस बात का एडवोकेट हूँ कि सेल्फ लव जो है टू द पॉइंट ऑफ ऑब्सेशन, वो ब्रेकअप हो जाता है तो दिल टूट जाते हैं, लोग पंखे से लटक जाते हैं, वो मुझे बहुत बेकार बातें लगती है। खुद से ब्रेकअप नहीं होना चाहिए कभी भी, चाहे सारी दुनिया से ब्रेकअप हो जाए। तो खुद से प्यार करो और हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। What an amazing statement that is, and that is obviously something to learn, and आपको क्रेडिट देके ये भी मैं कहीं ना कहीं यूज करूंगा आगे। जी जरूर जरूर। तो ठीक है जी सर, इसी एंड महिमा जी, इसी पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ हम इस शो को क्लोज करते हैं। एंड बहुत ही पॉजिटिव बातें रही, बहुत अच्छी बातें रही आप दोनों के साथ, एंड नो डाउट हर गेस्ट से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। एंड यू वर बोथ ऑन द सेम पेज, आप बहुत ही ग्राउंडेड हैं, ये एज अ यंगस्टर बहुत कुछ अचीव कर चुकी हैं, फिर भी बहुत ग्राउंडेड हैं। और आप जिस एज में हैं उस एज में बहुत जनरली क्या होता है 60 प्लस में ना, वो एक रिटायरमेंट फेज समझ लिया जाता है कि बस अब रिलैक्स करो। मैं रिलैक्स कर रहा हूँ, ये मेरा रिटायरमेंट का फेज है। ये मैं रिटायरमेंट में ही सारी दुनिया नाप रहा हूँ। ये ट्रोलिंग बहुत होती है और लोग लिखते हैं कि अब रिटायरमेंट ले लीजिए, तो मैं सबको कहता हूँ ये रिटायरमेंट ही चल रही है। चिंता नहीं करो। अमेजिंग सर। एंड जब मैंने पहले जैसे आपको कहा कि जब सीनियर्स जब 50 प्लस या 60 प्लस से, आजकल तो सीनियर कह दो तो भी सामने वाले को लगता है कई बार यार मैं तेरे से ज्यादा फिट हूँ, तो थोड़ा वर्ड चेंज करना पड़ता है। तो 50 या 60 प्लस की कैटेगरी में जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली हमारा विजन अलग रहता है, बातें अलग रहती हैं। बट ये जो आप बात कर रहे हो ये ऑब्वियसली रिटायरमेंट फेज से बहुत ऊपर उठने की बातें हैं, हर वक्त चलते रहने की, कुछ ना कुछ नया अचीव करते रहने की बातें हैं ये। एंड सर थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला, सबके साथ आपने अपने व्यूज शेयर किए। एंड महिमा जी आपका भी थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग, एंड वंस मोर कांग्रेचुलेशंस कि आपका 1 ईयर कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीक नए एपिसोड के साथ आप सबके साथ फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, सत श्री अकाल।